अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज निशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 14 फ्रॉम बुक 5, क्राइम नेवर पेज। डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि बुरे काम का अच्छा नतीजा निकला हो। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो लालच है, झूठ है, चोरी है या कोई भी ऐसी बुराई है। आप कभी भी उससे अच्छा नतीजा नहीं ले सकते। मतलब के हिसाब से हर शख्स आपके साथ मीठा होगा, अच्छा बनेगा। जब मतलब निकल जाएगा तो वही शख्स आपके साथ एरोगेंट हो जाएगा और नताइज हमेशा आपको बुरे ही फेस करने पड़ेंगे अगर आपने कोई बुरा काम या आपने कोई ऐसी बुराई या आपने कोई ऐसा क्राइम किया होगा। तो अब यहाँ पे क्या कहानी और क्या सबक है, चलें पढ़ लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 121। क्राइम नेवर पेज यानी कि जुर्म कभी भी आपको कुछ नहीं देता। इनसाइड अ सिंपल मड हट, एक छोटे से सादा मट्टी के झोंपड़े में इमरान एंड हिज फादर आर सिटिंग ऑन अ कॉट। इमरान और उसका बाप एक झूले पे, एक चारपाई पे बैठे हुए हैं। टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इमरान: फादर, अब्बूजान, आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग इन पॉवर्टी। जी कर मैं थक चुका हूँ गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हुए। आई वॉन्ट टू बिकम रिच क्विकली, मैं जल्द से जल्द अमीर होना चाहता हूँ। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक मंसूबा है। बट आई विल नीड माई फ्रेंड नबील्स हेल्प टू मेक इट वर्क, लेकिन उसको मुकम्मल करने के लिए मुझे अपने दोस्त नबील की मदद की ज़रूरत होगी। हसन: सो बस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? गो एंड लुक फॉर नबील, जाओ और देखो नबील कहाँ है। एंड पुट योर प्लान इनटू एक्शन, और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाओ। यू हैव माई ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। एज दे आर टॉकिंग, जैसे वो बातें कर रहे हैं, द स्पॉट्स नबील कमिंग टूवर्ड्स दी हट, वो देखते हैं नबील उन्हीं के झोंपड़े की तरफ आ रहा है। इमरान: ओह हियर कम्स नबील हिमसेल्फ, वो देखो नबील खुद ही आ गया। नबील: गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल: गुड मॉर्निंग। हेलो इमरान, व्हाट आर यू बोथ डिस्कसिंग अबाउट, तुम दोनों किस बारे में बातचीत कर रहे हो? इमरान: नबील, यू नो, तुम जानते हो, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन आवर विलेज, तुम जानते हो कि हमारे गांव में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो चुका है। एंड माई फ्रेंड, और मेरे दोस्त, थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचो। व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब तुम बूढ़े हो जाते हो, व्हाट डीड्स विल यू बी एबल टू लुक बैक ऑन एंड बी प्राउड ऑफ, तो तुम्हारे पास ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको वापस तुम सोच सको या जिन पे तुम फख्र महसूस कर सको। यू हैव नेवर सीन अदर सिटीज़ और एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट कल्चर्स, तुमने ना कभी दूसरे शहरों को देखा और ना ही मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक्सपीरियंस किया। वट स्टोरीज विल यू हैव टू टेल योर चिल्ड्रन, तुम अपने बच्चों को क्या कहानियाँ सुनाओगे। आफ्टर ऑल, बहरहाल, डोंट से दैट, ये मत कहो, अ पर्सनस लाइफ रिमेन्स अनफुलफिल्ड इफ दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अदर सिटीज़, एक शख्स की ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल होती है अगर उसने दूसरे शहरों को ना देखा हो। लर्नड न्यू लैंग्वेजेस, नई ज़ुबानें ना सीखी हों। कस्टम्स एंड स्किल्स, नए रिवाज या महारतें ना हासिल की हों। एंड ऑल्सो ट्रू नॉलेज, सच्चा इल्म, वेल्थ, दौलत एंड स्किल्स और महारतें कैन ओनली बी फुली ग्रैस्प्ड व्हेन वन एक्सप्लोर्स एंड लर्न्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ये तब ही हासिल की जा सकती हैं जब कोई भी शख्स इनको दूसरी जगहों पे जाके सीखता है। नबील: यू आर राइट इमरान। इमरान: तुम ठीक कह रहे हो। इमरान: व्हाट डू यू थिंक ऑफ गोइंग टू द सिटी, क्या ख्याल है कि शहर चलें। एंड फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ मेकिंग मनी, और नए रास्ते तलाश करते हैं पैसे कमाने के। नबील: दैट्स गुड आइडिया, ये अच्छा ख्याल है। लेट्स डू इट, चलो चलते हैं। हसन: मे अल्लाह ब्लेस बोथ ऑफ यू विद सक्सेस, खुदा तुम दोनों को कामयाबी दे। रिमेंबर टू स्टे टुगेदर, याद रखना कि इकट्ठे रहना। एंड हेल्प ईच अदर ऑलवेज, और हमेशा एक दूसरे की मदद करना। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, एक खुशगवार दिन। दे टुक लीव फ्राम देयर फैमिलीज, वो अपने घर वालों से इजाज़त लेते हैं। नबील एंड इमरान एक्वायर्ड ग्रेट वेल्थ, नबील और इमरान बहुत सारी दौलत कमाते हैं थ्रू देयर डिलिजेंस एंड स्किल आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क इन द सिटी, शहर में इतने सालों की सख्त मेहनत के बाद। दे डिसाइडेड टू रिटर्न होम, वो फैसला करते हैं घर वापस जाने का। विद देयर ग्रेट ट्रेजर, अपने उस खजाने के साथ। वाइल रिटर्निंग होम, घर आते हुए, दे पास थ्रू ऑन ऑर्चर्ड क्लोज टू देयर विलेज, वो एक बागीचे के पास से गुजरते हैं जो उनके गांव के करीब ही होता है। इमरान हैज़ एन आइडिया, इमरान को एक ख्याल सूझता है। सीन 2, इमरान एंड नबील आर
in the orchard with bags in their hands. अब नबील और इमरान एक बागीचे में मौजूद हैं और उनके हाथों में बैग पकड़े हुए। इमरान, नबील, it is not wise for us to return home with our entire treasure. इस सारे खजाने को घर लेके जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। एवरीवन विल आस्क अस फॉर द मनी, हर कोई हमसे पैसे पूछेगा या मांगेगा। लेट्स हाइड मोस्ट ऑफ आवर मनी इन अ पिट, चलो अपने ज़्यादातर खजाने को और दौलत को एक गड्ढे में छुपा देते हैं। नाउ टर्न टू पेज 122। अंडर दिस ट्री, इस दरख्त के नीचे, एंड टेक ओनली अ स्मॉल पार्ट होम, और छोटा सा हिस्सा घर ले जाते हैं। नबील, दैट्स ट्रू, ये तो सच है। इमरान, लेट्स बरी आवर ट्रेजर हियर, चलो अपना खजाना यहाँ पे दफना देते हैं। एंड ओनली टेक अ स्मॉल अमाउंट विद ईच ऑफ अस, और थोड़े से पैसे अपने साथ ले जाते हैं। द टू ऑफ देम डिग अ पिट, दोनों एक गड्ढा खोदते हैं। अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे। एंड पुट देयर ट्रेजर इनटू इट, और अपना खजाना उसमें रख देते हैं। देन कवरिंग इट केयरफुली, और बड़ी एहतियात से उसको ढांप देते हैं। विद मड, गारे के साथ। एंड ड्राई लीव्स, और सूखे पत्तों के साथ। दे रिटर्न टू देयर होम्स, वो अपने घरों में वापस आ जाते हैं। इन द विलेज, गाँव में। हाउएवर, ताहम, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, एट मिड नाइट, आधी रात को, इमरान वेंट बैक, इमरान वापस जाता है। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। टुक द इंटायर ट्रेजर, पूरा का पूरा खजाना निकाल लेता है। फिल्ड द होल विद मड, और उस गड्ढे को भर देता है मट्टी के साथ। एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ जाता है। सीन 3। अ फ्यू डेज हैव पास्ड, कुछ दिन गुजर जाते हैं। इमरान मीट्स नबील इन द विलेज स्क्वायर, इमरान नबील को मिलता है गांव के चौराहे में। इमरान माई फ्रेंड, इमरान मेरे दोस्त, यू नो आई हैव अ लार्ज फैमिली, मेरे जो ख़ानदान है वो बड़ा है। एंड हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। माई मनी इज़ ऑल स्पेंट, मेरे पैसे खर्च हो चुके हैं। एंड आई एम रियली हार्ड अप फॉर मनी, और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेट अस गो, चलो चलते हैं। एंड टेक आउट सम मनी फ्रॉम द पिट, और गड्ढे से कुछ पैसे ले आते हैं। नबील, श्योर, आई टू नीड टू टेक आउट सम मनी, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। लेट अस गो, चलो चलते हैं। टेक सम मोर मनी फ्रॉम द पिट, और कुछ और पैसे लेके आते हैं उस गड्ढे से। सीन 4। दे वेंट देयर एंड डग अप द होल, वो वहां जाते हैं और उस गड्ढे को खोदते हैं। बट देयर वाज नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इमरान शाउटिंग, इमरान चलाते हुए, वेयर इज द मनी, पैसे कहाँ हैं। ही स्ट्रक हिज फोरहेड इन डिस्गस्ट, वो परेशानी के साथ अपना माथा पीटता है। हु हैज स्टोलन इट, किसने इसको चुराया। टर्निंग एंगरली टू नबील, गुस्से के साथ वो नबील की तरफ मुखातब होता है। नबील, यू मस्ट हैव स्टोलन द मनी, तुमने पैसे चुराए होंगे। कम ऑन, गिव मी बैक माई शेयर, मेरा हिस्सा मुझे वापस करो। यू कांट टेक माई शेयर, तुम मेरा हिस्सा नहीं ले सकते। नबील, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुको। इमरान, डो नॉट स्पीक लाइक दैट, इस तरह बात मत करो। यू इविल डूअर, तुम ही गुनाहगार हो। आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान नहीं हूँ। आई हैव नॉट स्टोलन द मनी, मैंने पैसे नहीं चुराए। फॉर मी, मेरे लिए। अदर पीपल्स मनी इज लाइक अ पाइल ऑफ स्टोन्स, दूसरे लोगों का पैसा मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, मेरे किसी काम का नहीं। आई डोंट इवन लुक एट इट, मैं इस पे देखता भी नहीं। डोंट एक्यूज मी, मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाओ। आई एम नॉट अ थीव, मैं चोर नहीं हूँ। इमरान, आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। ओनली यू न्यू, सिर्फ तुम जानते थे। अबाउट दिस पिट, इस गड्ढे के बारे में। गिव मी माई शेयर, मुझे मेरा हिस्सा वापस करो। और आई विल रिपोर्ट अगेंस्ट यू टू द विलेज हेडमैन, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दूंगा इस गांव के सरदार को। नबील, फाइन, लेट दी हेडमैन डिसाइड, चलो सरदार को ही इसका फैसला करने देते हैं। द टू गो टू द विलेज हेडमैन, दोनों जाते हैं गांव के सरदार के पास। द विलेज हेडमैन हियर्स देम, दोनों वो सरदार इनको सुनता है। एंड एडवाइजेज, और नसीहत करता है। एज नो वन हैज सीन नबील स्टीलिंग ट्रेजर, चूंकि किसी ने नबील को उस खजाने को चुराते हुए नहीं देखा। वी हैव नो आई विटनेस, हमारे पास कोई गवाह नहीं है। वो कैन टेल अस, जो हमें बता सके द ट्रुथ, सच्चाई के बारे में। इन दैट केस, इस मामले में, लेट अस आस्क द ट्री, चलो दरख्त को पूछते हैं। टू टेल अस द ट्रूथ, के वो हमें सच बताए। हियरिंग दिस, ये सुनते ही, द विकेट इमरान वेंट होम क्विकली, इमरान जो था, जो चालाक और मक्कार इमरान था, वो घर फौरी वापस आ गया। सीन 5। एट इमरान्स होम, नाउ टर्न टू पेज 123। इमरान, फादर, आई हैव स्टोलन दिस मनी फ्रॉम नबील,
अबू जान मैंने ये पैसे नबील से चुराए, एंड वन वर्ड फ्रॉम यू कैन सेव मी, और आपकी तरफ से एक लफ्ज मुझे इससे बचा सकता है। विदाउट योर हेल्प, आपकी मदद के बगैर, आई शैल लूज नॉट ओनली माई ट्रेजर, मैं ना सिर्फ अपना खजाना खो दूंगा, बट ऑल्सो माई लाइफ, बल्कि अपनी जान भी गवा दूंगा। हसन, सन जस्ट टेल मी व्हाट आई हैव टू से इन ऑर्डर टू सेव यू, सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा। इमरान, फादर, अबू जान, देयर इज अ लार्ज ट्री इन द ऑर्चर्ड, बागीचे में एक बहुत बड़ा दरख्त है, नियर द विलेज, गांव के पास, वेयर वी बरीड द ट्रेजर, जहाँ पे हमने खजाना छुपाया था। इट हैज अ हॉलो ट्रंक, उसका एक खाली तना है, प्लीज बराए मेहरबानी गो एंड हाइड इन इट, आप जाएं और उसमें छुप जाएं। When the headman asks who has stolen the treasure buried under the tree, जब सरदार पूछे कि किसने चुराया है उस खजाने को जो दरख्त के नीचे था, you must reply that नबील is the thief, तो आपको जवाब देना है कि नबील ही चोर है। Scene 6. The next morning, अगली सुबह इमरान, नबील, the village headman and the other villagers are at the orchard, अगले ही सुबह सब के सब उस बागीचे में मौजूद थे। Headman, O tree, ए दरख्त, tell us who stole the money from the pit beneath you, ए दरख्त बताओ कि तुम्हारे नीचे जो खजाना था वो किसने चुराया। Voice from, आवाज आती है, it was नबील, ये नबील था। He is the thief, यही चोर है। He took the money away, यही पैसों को ले गया। The tree, everyone is shocked and surprised to hear the tree talking, हर कोई दरख्त को बातें करता देख के बड़ा हैरान था। The village headman thinks about how he should punish the thief, अब गांव का सरदार सोच रहा था कि कैसे चोर को सजा दी जाए। Meanwhile, इसी दौरान नबील notices some unusual, नबील ने कुछ गैर मामूली हरकत नोट की। He is laying dry sticks and leaves around the speaking tree, उसने दरख्त के इर्द गिर्द सफ़ेद पत्ते और झाड़ियाँ बिछा दी। He then sets them on fire, उसके बाद उसने आग लगा दी। The flames of the fire reach the tree as well, वो जो शोले थे आग के वो दरख्त तक भी पहुंच गए। Voice from the tree, ओ आवाज आने लगी, ओ बर्निंग, जल गया, बर्निंग, जल गया, आई एम बर्निंग, मैं जल रहा हूँ, हेल्प, मेरी मदद करो। इमरान्स फादर ट्रम्बल्स आउट ऑफ द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री, इमरान का जो बाप था वो कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए खाली तने से बाहर आया। बैडली बर्न, जो बुरी तरह से जला हुआ था। हेडमैन, ओहो, सो दैट वाज यू, तो ये तुम थे। हु प्रिटेंडेड टू बी द ट्री, जो कि दरख्त होने का नाटक कर रहे थे। वेल, यू डिजर्व द पेनफुल बर्न्स एज पनिशमेंट, तुम इसी सजा के मुस्तहिक हो। टर्निंग टू इमरान, इमरान से मुखातिब होते हुए, नाउ इट्स टाइम टू पनिश द रियल थीफ, अब वक़्त है कि सही असल चोर को सजा दी जाए। Scene 7. At the village square, everyone is gathered. गांव के चौराहे में सब लोग मौजूद थे। Headman, so it was you all along, हसन, तो ये तुम थे हसन, trying to protect your son's greed with lies, झूठ बोल के अपने बेटे की लालच को छुपाना चाहते थे। Deceit never wins, धोखा कभी नहीं जीतता। इमरान, your greed and dishonesty have, now turn to page 124, have brought you nothing but shame, तुम्हारी बेईमानी और लालच ने तुम्हें शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं दिया। You should apologize to नबील, तुम्हें नबील से माफ़ी मांगनी चाहिए। And learn to live an honest life, और सीखना चाहिए ईमानदार ज़िंदगी गुजारने का। इमरान with tears in his eyes, अपनी आंखों में आंसू लिए, I am truly sorry, मुझे बड़ा अफसोस है नबील, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉज ब्लाइंडेड बाई ग्रीड, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो। नबील, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इमरान, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पाथ, ईमानदारी हमेशा सच्चा रास्ता होता है। डिसीट ओनली लीड्स टू मिजरी, जो धोखाधड़ी है वो हमेशा बदहाली की तरफ लेके जाती है। हेडमैन, सरदार, लेट दिस बी अ लेसन टू एवरीवन, ये सब के लिए ही एक सबक है। क्राइम नेवर पेज, के जो जुर्म है वो कभी भी आपको कुछ नहीं देता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, देखा बुरे काम का बुरा नतीजा। हमें अपने मतलब के हिसाब से अपने रवैयों को कभी भी बदलना नहीं चाहिए और हमेशा से इस बात का आदा करना चाहिए कि हमने सही काम करना है, नेक काम करना है और बुराई से
दूर रहना है। मुझे उम्मीद है कि इस सबक के अंदर जो सबक था वो आप तक पहुंच गया होगा। मिलते हैं इसी की एक्सरसाइज के लिए नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।